शहीदी दिवस के शुभ अवसर पे यहाँ भव्य तिरंगा यात्रा निकाला गया है। इस तिरंगा यात्रा से हमारे समाज में युवा पीढ़ी को क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्यों निकाला जाता है, प्रतिवर्ष निकालते हैं। ऐसे तो राज यादव जी धार्मिक और सामाजिक कार्य बढ़ चढ़ के करते रहते हैं, लेकिन इस तरह के जो शहीद दिवस पे जो इस तरह के भव्य तिरंगा यात्रा निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, उससे क्या फायदा होने वाला है, हम चलिए राज जी से जानते हैं। नमस्कार राज। नमस्कार। इस तरह के भव्य तिरंगा यात्रा हजारों महिलाओं के साथ में लेके जो आप निकलते हैं, इसका क्या तात्पर्य, क्यों निकालते हैं, इससे क्या समाज को फायदा होने वाला है? देखिए, इसमें फ़ायदा नुकसान की कोई बात नहीं है। तिरंगा यात्रा आज बलिदान दिवस है। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी को जो फांसी हुई थी, आज भी हम उनको भूले नहीं हैं, हम याद किए हैं। और महिलाएं और बच्चों जिस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं, आप देख सकते हैं कि आज भी हमारी इस महापुरुषों को हम कभी भूले नहीं, ना भूलेंगे। आप इस तरह की तिरंगा यात्रा ही क्यों निकालते हैं? इससे तो कोई समाज में आपको पर्सनली कोई बेनिफिट तो होने वाला नहीं है, लेकिन ये आप क्या साबित करने की युवा पीढ़ी को जगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, या अभी समाज को जगाने के लिए, या राजनीति को फायदा लेना चाह रहे हैं? देखिए, इसमें राजनीति की कोई बात नहीं। यहाँ पे बढ़ चढ़ कर सभी ने हिस्सा लिया है और समाज के प्रति एक संदेश देना चाहते हैं। हम सभी एक हैं और इस महापुरुषों को हम कभी भूले ना भूलेंगे। और तिरंगा यात्रा एक देश का है और हम 26 जनवरी और 15 अगस्त जिस तरह से मनाते हैं, आज उसी तरह से 23 मार्च जो बलिदान दिवस है उसको भी हम मनाते हैं और पिछले कई सालों से हम मनाते आ रहे हैं। पिछली बार हम कारगिल के जवानों को जो शहीद हुए उनके परिवार को और उनके जो मिलिट्री है जो रिटायर हो चुके हैं उनका हमने सम्मान किया था। कई किलोमीटर आप पद यात्रा किए हैं, तिरंगा को लेके किए, हाथ में तिरंगा फहरा रहे थे, कभी कभी आप भावुक और खुशियां भी व्यक्त करते थे। तो आपको तिरंगा हाथ में लेके आपको कैसा लगता है? कब जब तिरंगा यात्रा कर रहे थे तो आपको क्या महसूस कर रहे थे? देखिए, तिरंगा हाथ में लेना हम सभी का गर्व है और हम सभी चाहते हैं कि तिरंगा हमारा ऊंचा रहे और तिरंगा हमारा कभी नीचा ना हो। और देश का तिरंगा हम सबकी शान है और ये शान हम कभी झुकने नहीं देंगे। लोगों से मैं भी बात कर रहा था तो लोग ऐसा बता रहे थे कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए और राज यादव ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इससे हमारे युवा पीढ़ी को या अपने इतिहास को जगाने की और याद दिलाने की कोशिश करते रहते हैं और इस तरह की तिरंगा यात्रा जो होते हैं बहुत ही अच्छा है। अपने शहीदों को याद करने का एक मौका मिलता है। लोग पूछते हैं कि अरे ये यात्रा क्यों निकाल रहे, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? तो और इस तरह की होते रहना चाहिए। तो क्या आप इस तरह की प्रोग्राम आगे भी करते रहेंगे या बस इतना ही है, बस हो गया? देखिए, पिछले 10 साल से हम तिरंगा यात्रा या बलिदान दिवस मना रहे हैं। बलिदान दिवस हर 23 मार्च को बलिदान दिवस पर अलग अलग तरह की कार्यक्रम होता है। पिछली बार जैसा मैंने आपको बताया कि कारगिल के जवानों को जिन्होंने हमें बलिदान दिया, उस देश को आज़ादी दिया, उस कारगिल के जवानों को हम हमेशा याद किया, उनका हमने सम्मान किया और ऐसा भी करते आ रहे हैं। आज इस बार हम तिरंगा यात्रा यानी देश की जो झंडा है, जो देश का तिरंगा, जो मान सम्मान है, उसको हम हमेशा ऊंचाई पे रखते रहेंगे और ऐसी आन मान और शान की तरह लहराते रहेंगे। लोगों के किस तरह का रिस्पांस मिलता है आप जब इस तरह की यात्रा करते हैं? देखा होगा कि किस तरह का रिस्पांस है। आपने किस तरह से बच्चे और महिलाएं और अपने जो मित्र हैं हमारे और जो युवा पीढ़ी है उस तरह किस तरह से हमारे ये साथ में है, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे युवा पीढ़ी को? युवा पीढ़ी के संदेश है, युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारे वीर जवान हैं, जिन्होंने प्राणों की आहुति दी है, उनका हम हमेशा सम्मान करते हैं, उनको हम कभी ना भूलें। चलिए, धन्यवाद राज यादव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक और जोर से बोले भारत माता की।